जय हिंद प्यारे बच्चों। आई होप आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा दिए, 1 लाइनर 2 लाइनर और सारे न्यूमेरिकल, सारा सॉल्यूशन आपको मिल गया। उसके साथ साथ और भी एक वीडियो अभी आपको मिल जाएगा जिसमें और भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ठीक है, आज का जो चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम 5 लेक्चर के अंदर, सॉरी 3 लेक्चर के अंदर खत्म कर देंगे। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक छोटा चैप्टर है लेकिन यहां से 7 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों, जय हिंद। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बोर्ड जुगाड़ से इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विनीत ठाकुर और मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटोर, आपका भाई। तो आइए आज शुरू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे पढ़ना है, बहुत धमाल और कमाल मचा के पढ़ना है। ठीक है, याद रखना पढ़ाई का जो नियम है मैंने पहले बताया था। सबसे पहले तो भाई स्ट्रेस में नहीं रहना। स्ट्रेस में रहोगे तो v = u + at के क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं, छोटे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते। खुश रहना है। उसके साथ साथ एक नोट्स, वैसे तो बना हुआ नोट्स ही आपको मिलेगा। अब देखो पूरा कंप्लीट हैंड रिटन नोट तो मैंने टाइप करवा रखा पूरा आपको, मतलब एक एक चीज सब कुछ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। सब कुछ हाल फिलहाल के लिए मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छे से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप क्लास में परफेक्टली इन्वॉल्व हो, क्लास में आपका 100% मन लगे, तो उसके लिए करना क्या है, आपको एक प्रॉपर ढंग से एक नोट बनाना है, शॉर्ट नोट जिसको कहते हैं। उसमें कुछ की पॉइंट्स आपको लिखते रहना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते रहना। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। इससे क्या होगा, इससे आपका एकदम दिमाग क्लियर रहेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है, कैसे चलता है, वगैरह वगैरह के बारे में। क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, इन्हीं चीजों का काम लगेगा इसमें। ठीक है, तो भैया स्टार्ट करें मामले को। फिर सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ठीक है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर आपको अच्छे से समझना है, यानी विद्युत धारा के बारे में आपको अगर अच्छे से समझना है तो कैसे समझोगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि कैसे होता कैसे ही है। तो आप सबको मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक करंट जो है कंडक्टर्स में फ्लो होता है, सेमीकंडक्टर में भी फ्लो होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में बहुत कम फ्लो होता है, कंडक्टर में सबसे ज्यादा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सपोज करिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है, हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। सपोज करिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको जानना है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और ये पतला कर लेते हैं जिससे आपको ज्यादा दर्द ना हो। हेडिंग है आपका क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। वैसे तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर मैं आपसे कहूं, 1 सेकंड के अंदर तुरंत जान जाओगे कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सब कुछ पता है सबको, बट किया कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे होता है, चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अब हमने कहा कि भाई एक कंडक्टर, मान लो अपने पास क्या है, एक कंडक्टर, और वो भी कंडक्टर में हमने क्या लिया जानते हो, जो मेटल्स होते हैं वो सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो हमने मेटल लिया, वो क्या लिया, कॉपर। मान लो कॉपर में खूब सारे एटम्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, भाई कॉपर है तो कॉपर के शीट में, वैसे तो हमने 8-9 ठू दिखा दिया, इसमें 12 ठू, लेकिन कॉपर के शीट में इनफाइनाइट, अनगिनत, अनकाउंटेबल क्या होते हैं, कॉपर एटम होते हैं। अब कॉपर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहो चाहे वो फ्री चार्ज कहो, वो होता कि नहीं बिल्कुल होता, तभी तो चीजें हो पाती हैं। तो हमने भाग कहा कि कॉपर का होता 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2, 8, 18 और 1 होता है। बोरबरी लॉ को ये फॉलो नहीं करता, इसलिए आउटर मोस्ट सेल में 2 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि डी सब सेल में 10 कर लेता है 1 की जगह। अब कॉपर रहता कैसे होगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता, और कैसे रहता, Cu+ फॉर्म में रहता है। अब इसका मतलब है कि यहां पे अगर मैं बात करूं, कि भाई अपने पास एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में, ये कंडक्टर है मान लो सिलेंड्रिकल, तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन भी आपको देखने को मिलेंगे। भाई जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, भाई कॉपर क्या है,
ये पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में होगा और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, ये तो होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी होगा। ये हर एक कंडक्टर का, हर एक चालक, सुचालक जिसको बोलते हैं, सबके अंदर होता है, हर एक मेटल के अंदर होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन है, बट हमने क्या कहा? हमने कहा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, सॉरी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब पर सेकेंड आवेश कितना बह रहा है, पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो अभी तो ऐसा कुछ आपने लगाया नहीं कि चार्ज फ्लो हो जाए, तो आइए व्यवस्था करते हैं कि चार्ज फ्लो हो जाए। साफ पानी है, व्यवस्था करते हैं। 1 2 3 चवन्नी गिरी, बुढ़वा पास का चालू फ्री। कह रहे हैं भैया जितना ज्यादा मजा नहीं आता ससुराल जाने में, उससे ज्यादा मजा आता खुजली खुजलाने में। तो ये है कंडक्टर। बाय गॉड आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कंडक्टर ये सिलेंड्रिकल हमने लिया। अब ये बात हमने आप सबको बता दी है कि बाबू यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, पॉजिटिव चार्ज है। ओहो गाइस, अब मैं अगर कहूं इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है तो आपको क्या बुरा लगेगा? नहीं लगना चाहिए। जिसका बैटरी का पोटेंशियल कितना है? V। गुरुजी ये तो आपने कभी बताया नहीं कि बैटरी भी होता है। अरे बेटा अभी आगे हम लोग बैटरी के बारे में भी पढ़ने वाले। गुरुजी मुझे एक बात नहीं पता, क्या यहां पे कंडक्टर आपने मोटा किया है और यहां पे तार आपने इतना पतला किया? वेट 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 फॉर अ मिनट। ये सारे जो कंडक्टर हैं ये इसकी मोटाई इसके बराबर ही है, बट आपको समझाने के लिए इतने पार्ट को हमने जूम किया है। ये तार को हमने अलग अलग रंग से लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग था, वही वायर है, बस उसको थोड़ा जूम कर दिया है कि एक्चुअली में तार के अंदर क्या हो रहा होगा। तो गाइस अगर मैं आपसे कहूं कि ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए, ओह माय गॉड, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ए और बी पॉइंट को बैटरी का पोटेंशियल जोड़ो। ए वाला होगा हाई पोटेंशियल, ए वाला पॉइंट कहां पे होगा? हाई पोटेंशियल पे होगा, और बी वाला पॉइंट कहां पे होगा? लो पोटेंशियल। गुरुजी एचपी कंपनी की बात कर रहे हैं क्या? एचपी मतलब हाई पोटेंशियल उच्च विभव, एलपी मतलब लो पोटेंशियल निम्न विभव। गुरुजी क्या बात कर रहे हैं? हाँ बेटे, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो हाई पोटेंशियल पे होता है और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो लो पोटेंशियल पे होता है। आप जीरो ले सकते हो। अच्छा गुरुजी एक बात बताइए। हाँ बेटा पूछो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि हमेशा हाई पोटेंशियल से किधर होता है? लो पोटेंशियल की तरफ होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर इसकी लंबाई L है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो E बराबर V बाई L भी लिखते हैं हम लोग हाल फिलहाल के लिए। गुरुजी आपने एक चीज समझाया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, ध्यान सुन लो सब लोग, नहीं तो कहोगे लिबिर लिबिर हो गया गुरुजी जिंदगी में और अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही गम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगता है और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगता है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। क्यों? क्योंकि E बराबर होता है F बाई क्यू। खाओ मां कसम, वही 2 दिन पहले नहीं पढ़ा था मैंने? पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था बाबू। और नहीं हो रहा दिल पे काबू तो चलो घूमने माउंट आबू। पढ़ाया था सब कुछ, एक एक चीज क्लियर किया था। पता नहीं क्या पीठ में एकदम कोई चींटी घुसी है अभी, या तो ऐसे मसल दे मर जाएंगी पूरे खानदान सहित। खैर, तो F बराबर क्यू ही है, E बराबर F बाई क्यू होता है। ये बातें हम लोग इससे पहले कर चुके हैं, ऐसी बातें मत किया करिए आपकी नहीं आता आपको। तो यार गुरुजी जब आप पहले से ही आता है हम लोगों को, तो आप ये बिना मतलब इतना लंबी लंबी क्लास क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बेटे आप लोग हैं कुकुर मुत्ते, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगा? बैटरी जैसे ही, क्या स्विच ऑन नहीं करोगे क्या बाबू? स्विच ऑन कर दिया हमने, ऑलरेडी स्विच ऑन है। अगर यहाँ पे लाल बूंदी रख दूं तो इसका मतलब स्विच क्या है? ऑन है। ये कुंजी के है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया हमको क्या कहती है, बस हमको इससे फर्क पड़ता है कि फिजिक्स हमको समझ में आता है। तो मैं अगर आपसे बात कहूं प्यारे बच्चों कि इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इधर 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 और इधर, और इलेक्ट्रॉनों पर इधर और इधर
और इधर और इधर। इलेक्ट्रॉन लोग इधर से आएंगे, देखो इधर से आएंगे, इधर से मूव करते हुए ऐसे। पॉजिटिव चार्ज लोग भाई साहब इधर से चलेंगे। आप कहोगे गुरुजी पॉजिटिव चार्ज तो तार से बाहर आ गया है। अरे तार से बाहर नहीं, बस बता रहा हूं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या चार्ज का फ्लो शुरू हो गया? बिल्कुल। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो बराबर होगा बिल्कुल फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के। बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा यार। फिर आपके दिमाग में आएगा गुरुजी ये कैसे आपने बोल दिया? अरे भाई चार्ज दोनों पे सेम है, साइज बड़ा होगा पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि कॉपर एटम का पॉजिटिव आयन है। और जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की साइज छोटी होती है, बहुत छोटा सा। कॉपर एटम के अंदर 28 और इलेक्ट्रॉन है, 29 थे टोटल, एक निकाल दिया वो। अब मैं अगर कहूं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो होना शुरू हो गया है, क्या वहीं तुरंत मैं आपको डेफिनेशन बता दूं? नहीं नहीं नहीं, पहले समझो बात को, जस्ट वेट एंड वॉच। अब मैं कहूं अगर यार एक बात तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप कहेंगे क्या? जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट माना जाता है, DIR, क्या आपने लिखा है? डिर नहीं, डायरेक्शन। डायरेक्शन का शॉर्ट फॉर्म मैं DIR लिखूंगा हाथ से, ध्यान रखना। दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आई क्या आपने लिख दिया? आई माने मैं नहीं, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट का प्रतीक है, चिन्ह है। ये हमेशा क्या मान के हम लोग चलेंगे? DIR, यानी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, मां कसम। अब मैं अगर आपसे कहूं कि भैया हाई पोटेंशियल पे कौन सा पॉइंट है, ए या बी? पूरी दुनिया एक तरफ और उसका चेहरा एक तरफ, सब लोग कहेंगे भैया ए, और लो पोटेंशियल पे कौन है? सब लोग कहेंगे बी। तब मैं कहूंगा कि डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो वह कौन सा रहा? ये बात अगर मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड से समझ, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को फोर्स इधर लगा रहा होगा, नेगेटिव चार्ज को फोर्स इधर लगा रहा होगा, तो ये ऐसे फ्लो हो रहे होंगे। और ऐसे नहीं समझ में आता तो ये देखो कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव। तो ये किसको खींचेगा? इलेक्ट्रॉन को। या नेगेटिव किसको खींचेगा? पॉजिटिव आयन। समझ में आ रही बातें? डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव किधर चार्ज किधर होगा? A to B। क्या होगा भैया? A to B। और मैं एक बात आपसे कह दूं, इस चीज को हम और क्या लिखते हैं? इस चीज को हम लिखते हैं HP to LP। गुरुजी ये HP और LP में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन नजर आ रहा। बेटा आपने साउथ इंडियन मूवीज में देखा होगा, ऐसे मारते हैं सब, पट से टप्पा खा के बच्चा जाके लड़ता है छत में। उसी तरीके का एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं 10 मिनट से ही चिल्ला के बता रहा हूं, मेरा गला बैठा जा रहा है कि HP मतलब हाई पोटेंशियल उच्च विभव, LP मतलब लो पोटेंशियल निम्न विभव। अरे नहीं बूझे? डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज A to B, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल है। और मैं अगर कहूं डिर यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी B to A है बेटा, B to A है। या फिर मैं ये कहता हूं LP to HP है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा होगा, हमेशा जाता है। बहुत चंट टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज का जस्ट उल्टा करता है, मतलब करता है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये पूछ लूं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताना है आपको, तब तो आपको अजीब सा शर्मीली हवाएं चलने लगी। नो कोई शर्मीली हवाएं नहीं चलेंगी। बोलो क्यों? क्योंकि भैया हमने पहले ही बोल रखा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किधर होगा? A to B या B to A? A to B। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा बेटे, हाई पोटेंशियल से किधर होगा? लो पोटेंशियल। अब ये है बेसिक कहानी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की मेटल के अंदर कैसे क्या चीजें हुई होंगी, कि ये वाला कार्यक्रम देखने को मिला है आपको। क्या इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं? अभी हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कोई बात नहीं की, बस हमने ये कहा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो हो रहा है,
इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का प्रभाव क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव क्या है, सबके फ्लो होने का पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल में किसका इंटरेस्ट ज्यादा है। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, और जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं प्यार से मोहब्बत से इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये जो जर्नी है ये बहुत लंबी चलने वाली है यात्रा। 2 महीने की इस यात्रा में हम आपको कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट बायोलॉजी, कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट मैथ्स करवाएंगे, और आपसे वादा करते हैं कि अगर हमारे साथ साथ कदम मिलाकर आप चलते रहेंगे तो मोर देन 95% आपको दिलवा कर रहेंगे। यही हमारा सपना है और यही हमारा लक्ष्य है। तो भैया कमेंट सेक्शन में जा करके एक बार वीडियो पॉज करिए और जा करके लिख दीजिए CCL मजा आ रहा है, भौकाल जिंदाबाद, लव यू गुरुजी, अकॉर्डिंग टू यू, जो मर्जी। अब आप वीडियो को पॉज करके लव से इसको लिख सकते हैं। मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। 1 2 3 चवन्नी गिरी बढ़ो इसका, चलो फ्री। ओके गाइस, तो मैं जरा पहले से वो बना लेता हूं क्या, अरे वही क्या, कंडक्टर। क्योंकि भाई अगर नहीं बनाओगे तो कैसे काम चलेगा आपको। और यहां से बेचे एक बैटरी आपने जोड़ रखी थी, ठीक है भैया, जोड़ रखी थी तो क्या है, अब क्या कर लेंगे आप, यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन था, पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन था, पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन था, यस बिल्कुल था। और ये लोग एक पर्टिकुलर जर्नी कर रहे थे, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहे थे, इलेक्ट्रॉन वाले इधर चल रहे थे, बिल्कुल ये सारी चीजें हो रही थी। अब आता है इलेक्ट्रिक करंट। हमने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। I बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इवन कई जगहों पे आप लोग ये ऐसे सुनोगे, ऐसे पिसेगी हल्दी, ऐसे पिसेगी। सब कुछ सेम है, सारी दुनिया एक तरफ और उसका चेहरा एक तरफ। अब की बिछड़े तो शायद फिर ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। I बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, I बराबर क्यू अपॉन टी। पर यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो जाएगा, बह जाएगा, प्रवाहित हो जाएगा, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे, बिजली कहेंगे, बिजली। तो भैया ये वाली बातें आपको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्केलर है कि वेक्टर, सब लोग कहेंगे प्यार से कि स्केलर है। कहते हैं हम तो प्यार से, इंडिया वाले ना, स्केलर है भैया, स्केलर है। और अगर मैं कहूं इससे SI यूनिट बता दीजिए ना, तो आप कहोगे भैया कूलम्ब पर सेकेंड। कूलम्ब की स्पेलिंग में डिफरेंशिएशन ना करना, क्योंकि कहीं कहीं ये होता है, कहीं कहीं COU होता है, पर सेकेंड। और इसी को प्यार से क्या नाम जानते हैं, एक भाई साहब थे एम्पियर सर्किटल लॉ दिए थे, वो मैग्नेट में पढ़ाऊंगा। एम्पियर भाई साहब बहुत खतरनाक थे, तो इसको कहते हैं एम्पियर। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं, और एम्पियर जो होता है वो फंडामेंटल फिजिकल यूनिट होता है। तो अगर इसको मैं बोलूं कि 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा 1 कूलॉम पर सेकेंड, 1 कूलॉम पर सेकेंड। और अगर मैं आपसे कहूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बता दीजिए, तो भैया ये होता कैपिटल A। मैंने बोला था ना फंडामेंटल है, किसी और पे नहीं डिपेंड करता, ठीक है, बाकी लोग इस पे डिपेंड करते हैं, जैसे चार्ज का AT होता है इनके फॉर्म में, टाइम के फॉर्म। मुझे लगता है इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो एक बार फिर से जाकर के CCL लिखे, फिर आगे बढ़ाते मामले को, आगे बढ़ाते रहे मामले को। भैया आगे बढ़ाते, हमने कहा कि भाई आपने लिखा I बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यही तो लिखा, ये लिखा, या फिर आपने लिखा Q अपॉन टी, यही तो लिखा। आप सबको पता है Q बराबर होता है NE, पिछले चैप्टर में अपॉन टी। यहां से आप लिख सकते हैं एक फॉर्मूला और, Q बराबर क्या हो जाएगा IT, और वो बराबर क्या हो जाएगा NE। वाओ, कितनो प्यारो फार्मूलो हो ससुर। ये देखो Q बराबर IT बराबर NE, ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और ऐसे मौकों फिर कहां मिलेगो। मैं कह रहा हूं आपको पता है कि I बराबर आपने लिखा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बेचे, है ना लिखा।
अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं I बराबर डी क्यू बाई डी टी। देख लो सब लोग, I बराबर क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी। और ऐसी परिस्थितियों में हम आम लोग कैसी बातें करते हैं, हम ऐसी बातें करते हैं कि भैया ये जो थीटा है ना, चार्ज और टाइम ग्राफ का, आवेश समय ग्राफ का जो थीटा है, यानी स्लोप क्या बताएगा, स्लोप बताएगा tan थीटा, और tan थीटा का मतलब क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी कौन है, इलेक्ट्रिक करंट है। यानी चार्ज और टाइम का जो ग्राफ होगा, उसका जो स्लोप होगा बेटे, वो क्या बताएगा, वो बताएगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बताएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट है, बट वेरिएबल भी हो सकता है। अगर एसी करंट है तो मान लो डीसी, तो अलग काम चल गया, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे लिख लेना, वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाइए और आग और दिल का बरसात कर दीजिए। प्यारे बच्चों, क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, है ना। आगे बढ़ाएं, 1 2 3 चवन्नी गिरी बुढ़वा पायस गचालू फ्री ई। अच्छा भैया, चलो इतनी बातें तो आपने कर ली। अब आपके दिमाग में करें गुरुजी की यार और भी चीजें बताइए, और भी चीजें हमको जाननी है, हमको बहुत सारी बातें जाननी है। तो ठीक है, 1 बाय 1 करके आपको सारी बातें बताएंगे। कैसे, जैसे कि मैं आपको कहूं, समझना बात को, समझना। सबसे पहले आपके सामने पेश होता है क्या, करंट डेंसिटी। क्या आता है बेटा, आपके सामने सबसे पहले पेश होता है क्या, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने जान लिया, कायदे से सब कुछ जान लिया, अच्छे से जान लिया। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करवाएंगे। अब आता है करंट डेंसिटी। ये क्या होता है बेटा, करंट डेंसिटी क्या होता है, धारा घनत्व तो कहते हैं। गुरुजी ये अभी तक तो मैंने नहीं सुना कभी आज तक। तो बेटे आपने कभी किताब नहीं छुआ। गुरुजी क्या करें, हम बहुत आलसी हो चुके हैं, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। आप कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए गुरुजी कि पढ़ना ना पड़े और मुझे 99% या फिर 100% मिल जाए। तो बेटा मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। रास्ता वो है कि एक जो है डंडा होगा और आपको उससे बांध करके जब कूटा जाएगा बहुत कायदे से, क्योंकि आप बिना मेहनत के सफलता ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो करंट डेंसिटी क्या होता है एक्चुअली में, करंट डेंसिटी होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बेचे, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ए है। अब पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से निकलने वाला जो टोटल करंट है, पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से निकलने वाला जो टोटल करंट है वो कितना भैया, आई। अब क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, वो है ए। तो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला आता है बेटे ना, वो आता है करंट डेंसिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ये सब डेफिनेशन आप में लिखा हुआ, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। करंट डेंसिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। मतलब कि एकांक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली विद्युत धारा को या प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसको जे से डिनोट किया जाता है। जे बराबर होता है आई अपॉन वेक्टर ए। वाओ गाइस, याद रखना। या फिर एक फॉर्मूला आई बराबर जे ए भी होता है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसा भी होता है, याद रखना ही बात को, ठीक। अब अगर मैं आप लोगों को कहूं कि ये स्केलर है या वेक्टर है, तो याद रखना ये क्या है बेटा, ये वेक्टर है। यही छोटी छोटी बातें आपने कही, ये 2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये सब चीजें कितने पूछा जाएगा, 1 नंबर में। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, बताओ जरा, बताओ है भैया, बता दो है भैया, प्लीज बता दो है भैया, तो होता है एम्पियर। एम्पियर 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 पर मीटर स्क्वायर है। ए बाबू सुनो ना, ए बाबू सुनो ना, संगमरमर किए बिना रे। डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो, दम है तो हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा ए, नीचे हो जाएगा मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, हो जाएगा ए एल पे पावर -2। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है,
कितना अच्छा लगता है जब ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले हम लोग लिखते हैं। तो गाइस मुझे लगता है इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अगर इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई नया बच्चा अगर है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो बेटा। वीडियो को पॉज करके जाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा ये टॉपिक पढ़ के। अब जरा सीसीएल लिख दीजिए अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हो, फिर हम आगे बढ़ाएं मामले को। 1 2 3 चवन्नी गिरी, बुढ़वा पाइस, कचालू फ्री। अरे जितना मजा आता है खुजली खुजलाने में, उससे ज्यादा मजा आता है फफुराल जाने में। अब आता है बेटा मोबिलिटी, लेकिन उससे पहले आपको पढ़ना पड़ता है क्या? उससे पहले आपको पढ़ना पड़ता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बारे में बातें करेंगे हम लोग। क्या पढ़ना है आपको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो क्या क्या पढ़ना है एक साथ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। उसके साथ साथ आता है क्या? रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। उसके बाद मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। ये सब क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अपवहन वेग या अनुगमन वेग बोलते हैं। अनुगमन वेग या अपवहन वेग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। इसको क्या दिखाते हैं? वीडी से। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? ये होता है टाउ, इसको दिखाते हैं, मैं बताऊंगा क्या होता है। फ्री मीन पाथ को वैसे तो कई जगह अलग अलग दिखाया जाता है, कहीं लैम्डा से दिखाया जाता है, तो कहीं स्मॉल डी से दिखाया जाता है, तो कहीं पी से दिखाया जाता है। लैम्डा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मीन फ्री पाथ क्या होता है उसके बारे में भी बात कर लेंगे। अब जरा समझिए, बहुत दिमाग से करिए। सपोज करिए एक कंडक्टर है, उसको भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया। बहुत दिमाग से काम करना। एक कंडक्टर, उसको अभी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी स्थिति कैसी होगी? जब इलेक्ट्रॉनों को कंडक्टर के अंदर रखना तो नहीं, वो ऑलरेडी है फ्री। अगर आप बहुत सारी मधुमक्खियों को एक शीशे के जार में बंद कर दो और जार को ऐसे ऐसे करके छोड़ दो, आपको क्या लगता है कि मधुमक्खियां कैसे रहेंगी शीशे के जार के अंदर? ध्यान समझना। जब शीशे के जार में मधुमक्खियां बंद हैं तो उनके साथ क्या हो रहा होगा? जिग 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 जिग, ऐसे जिगजैग मोशन कर रही होंगी वो। ऐसे देखो, ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही जब कंडक्टर को बैटरी से नहीं कनेक्ट किया गया है तो कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर कंडक्टर के तो नहीं आ रहे हैं, बट थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कंडक्टर के अंदर ही जिग 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 मोशन करते हैं। इधर लड़ रहे हैं, उधर लड़ रहे हैं, इनको मारा उनको मारा, खूब लगाया, सैर सपाटा। मतलब मेरे कहने का मतलब है वो ऐसे जिगजैग मोशन करते हैं, टकराते हैं, खटफुट 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 खट खट पट 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 चट 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 चट। भाई ये बात तो आपको भी पता होगा कि हम लोग स्कूटी लेके जाते कहते भैया रुक जाओ थोड़ा, हम निकल रहे हैं। भैया हेलो, बत्ती दे दिया है इधर, वो दे दिया क्या, इंडिकेटर इंडिकेट कर दिया कि भाई हम जा रहे हैं उधर। पापा की परी लोग तो सीधे दर 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 सॉरी। खैर, ये ऐसा हो रहा होता है जब तक बैटरी नहीं कनेक्ट होता है। एक बात आप याद रखो, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या स्टैटिक सिचुएशन में रहता, तो आप कहोगे नहीं, इलेक्ट्रॉन कभी रुकता नहीं है और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वैसे ही रहता बंद कंडक्टर के अंदर जब ये बैटरी से नहीं कनेक्टर है। जैसे शीशे के जार में मधुमक्खियों को बंद कर दो तो जग 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 मोशन करते। और अब क्या होगा, जैसे ही इसको आप बैटरी से कनेक्ट करोगे, बैटरी के टर्मिनल्स पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई होगा, एक विभवांतर होगा और तुरंत ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा बैटरी की वजह से।
एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉनों पर और इलेक्ट्रॉनों को अचानक से धक्का मिल जाएगा। अब यह परिस्थिति पैदा होगी तब जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बादल के रूप में, बिल्कुल जैसे मधुमक्खियों का जार खोल दो तो मधुमक्खियां जिगजैग मोशन करते हुए, जिग मोशन करते हुए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे चलती हैं। उस चीज को फील करिए। दिल्ली सफारी मूवी अगर देखा हो आपने, या ऐसे बहुत सारे, यार आप गांव से हो ये नहीं जानते हो, मधुमक्खियां जब छत्ता छोड़ करके एक जगह से दूसरे जगह जा रही होती हैं तो वो क्या ऐसे बिल्कुल सीधे जाती है क्या ट्रैफिक पुलिस की तरह, कि वो जिगजैग मोशन भी कर रही होती हैं, जिग और उनका जो झुंड होता है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। इस कंडक्टर को जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, बैटरी से कनेक्ट करते ही प्यारे बच्चों सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, चलने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उन सब के ऊपर क्या लगा, फोर्स लग गया। समझ गए? इन सब के ऊपर क्या लगा है, फोर्स लग गया और चलने लगी। ये सारी बात पहले ही क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों का जो क्लाउड था जब वो चलना शुरू करा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो जो वेलोसिटी थी उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं अपवहन वेग यानी अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी is the average velocity of electrons in the particular direction after connecting the battery with the terminals of conductor। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगता है और इलेक्ट्रॉनों के झुंड को खींचा जाता है। अब उनको जो वेलोसिटी मिला वो है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका डेरिवेशन आप में नहीं है, मैं फॉर्मूला लिखूंगा, समझिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है Vd इक्वल्स टू ई कैपिटल E बाय स्मॉल m इनटू टाउ। अब टाउ क्या है, मेरी बात ध्यान सुनना। टाउ क्या है पहले तो मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद टाउ क्या है उसके बारे में भी बात होगी, 1 बाय 1 करके सबके बारे में बात होगी। Vd को हमने क्या लिखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और भैया स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यार ये सब पूछने वाली बात है क्या, ये तो आपको पता ही है। कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बाय बैटरी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, जितना मजा नहीं आता है खुजली को ससुराल जाने में मुझसे ज्यादा मजा आता है। इलेक्ट्रिक लैटरिंग लिख रहा हूं क्या मैं, यार क्या गजब का इंग्लिश लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को लैटरिंग का तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड। कसम से मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा भयानक तरीके से आपको समझा दूंगा मैं, मजा आ जाएगा। आके कच्चे की कसम खा के करो। एम क्या है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज, दोनों के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। टाउ क्या है, ध्यान सुनना, मैं टाउ को लिखने क्या जा रहा हूं, टाउ को क्या लिखने जा रहा हूं, ये लिख रहा हूं मैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मैंने बोला है और लिखा है। क्या इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं? आगे बढ़ाएं मामले को। देखो 1 2 3 चमन्नी गिरी बुढ़ापा इसका चालू फिरी। ठीक है भैया, तो बस 2 सेकंड का समय इस तरीके से। अब अगर रिलैक्सेशन टाइम की बात करो, रिलैक्सेशन टाइम, ध्यान से समझिएगा सब लोग, ध्यान समझना सब लोग। जब इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन करता है तो वो कोलाइड करता है। और एक कोलिजन से, जैसे ये कोलिजन है, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है वो है टाउ 1, दूसरे से तीसरे के बीच में टाइम लगता है टाउ 2,
ये टाउ 3 ऐसे डॉट 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 टाउ n। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वो होता है टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n अपॉन n, अगर n इलेक्ट्रॉन है तो ये बात आपको मैं समझा दूं। वैसे तो इन जनरल डेफिनेशन में ये लिया जाएगा, द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। बस यहां पे जो टाउ की वैल्यू रखते हैं क्वेश्चन में वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है, क्योंकि आपको क्या लगता है हर दो कोलिजन के बीच में लिया गया टाइम सेम हो सकता? कभी नहीं हो सकता। और हर दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसको क्या कहते हैं? फ्री मीन फ्री पाथ। ये लैम्डा 1 होगा और ये भी लैम्डा 2 होगा, ये लैम्डा 3 होगा, ये लैम्डा 4 होगा, ऐसे करके ये भी एवरेज ले लिया जाता है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन फ्री पाथ आपको पूछता भी नहीं है। बट रिलैक्सेशन टाइम क्या है? द एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स इज कॉल्ड क्या? रिलैक्सेशन टाइम। श्रांति काल बोलते हैं, श्रांति काल हिंदी में। तो ये तो हो गया रिलैक्सेशन टाइम जो कि टाउ था और टाउ एवरेज था। अगर n टाउ आ गया तो टाउ 1 से लेकर टाउ n तक जोड़ करके n से डिवाइड करो, एवरेज टाइम। समझ गए ना बात को? ये बात हमेशा ध्यान में रहना चाहिए आपके। तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास जो आ गया था वो क्या आ गया था? vd बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। समझ गए भैया? कौन शांति काल है, कौन क्या है, ये बात समझ में आ गई बात को? कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगता नहीं है। और यहां तक की बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, अब क्या आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? वैसे होता क्या है ये? तो ये होता वेक्टर, अगर मैं बोलूं आपको। क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, अगर कोई कंडक्टर, ध्यान सुनना, अगर कोई कंडक्टर है, ध्यान सुनना, अगर कोई कंडक्टर है उससे एक बैटरी आपने जोड़ा है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, पोटेंशियल डिफरेंस V है और लंबाई L है। तो आपको पता होना चाहिए कि E बराबर क्या होता है बेटा? V बाई L होता है। तो V बराबर क्या होता है? E इंटू L होता है। ये तो जानते ही हो। E की जगह पे V बाई L आप लिख सकते हो। ये वेक्टर है। SI यूनिट इसका मीटर पर सेकंड ही होता है, याद रखना, मीटर पर सेकंड ही होता है। और डायमेंशनल फॉर्मूला अगर कोई भाई वेलोसिटी वर्ड जुड़ा हुआ तो L⁻⁻1 होगा, इसमें कोई दिमाग नहीं लगा। E के जगह पे V बाई L आप लिख सकते हो। पोटेंशियल के फॉर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा E इंटू V अपॉन M इंटू L और इंटू क्या हो जाएगा? टाउ। तो ये एक फॉर्मूला आपको और मिल गया प्यारा सा। ठीक है भैया? तो आई होप इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, आपने इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन सीखा, उसका ग्राफ सीखा, आपने उसके बाद करंट डेंसिटी सीखा, आपने उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम सीखा। आज की वीडियो में इतना काफी है। और उसके बाद मुझे लगता है, आशा करती हूं कि आपको पूरा क्लास करती हूं, नहीं करता हूं, समझ में आओगा। एक बार प्यारे बच्चों अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, 1 2 3 चवन्नी करोड़ कर लो। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक जरूर करना बच्चा, और सब्सक्राइब करना। उसके साथ साथ कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगता है। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल, ढेर सारा प्यार फ्रॉम एमजेएस परिवार। लव यू प्यारे बच्चों, टेक केयर।